हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटलक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ लेकर आ रही हूँ। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं पिछले 20 साल में। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो जुडिशरी हो या एपीओ हो, किसी भी स्टेट का हो, एचजेएस या फिर बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन वाला एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। इसलिए इस वीडियो के सारे ही क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये 100+ क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। गैस कीजिए फ्रेंड्स, सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ कहाँ दी गई हैं? तो ऑप्शन डी, सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ कहीं भी नहीं दी गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं दी गई हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, अंतर्निहित शक्तियाँ हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की हैं, लेकिन सेशन न्यायालय की नहीं है। यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है, अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित कराना चाहता है, तब उसे आवेदन देना होगा। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने मामले को वो स्थानांतरित कराना चाहता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के उच्चतम न्यायालय को। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमा अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेशन देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में हो जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। हम अधिक से अधिक 90 दिन तक परिरोध कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? इनमें से कौन संस्वीकृति अभिलिखित करने को प्राधिकृत है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा? तो गलत स्थान पर विचारण का प्रभाव जो है वो ऑप्शन सी, विदूषित तभी होगा जब न्याय विफल होगा। यानी कि अगर न्याय विफल नहीं हुआ है तो वह विचारण दूषित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 घंटे तक। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित उपबंध हैं। तो लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित जो उपबंध हैं वो ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत हैं। किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका करने व व्यक्ति के आवेदन पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये निर्देश दे सकता है कि, क्या निर्देश दे सकता है धारा 438 के अंतर्गत? तो ये देखिए ऑप्शन ए, ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, या इसको इंटरिम बेल भी कहा जाता है। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्ष के कारावास में लघुकरण कर सकेगी? तो 14 वर्ष के, जो ऑप्शन सी है ये इसका सही उत्तर है। आजीवन कारावास को सरकार 14 वर्ष तक के कारावास में बदल सकती है। निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर भी जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आबाध्यकर है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अंतर्गत उसको सूचना देनी हो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत या इंटरिम जमानत मंजूर की जा सकती है? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी था, तो ये धारा 438 है, इंटरिम बेल की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है, और कथन आर है, कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? सत्र न्यायाधीश अपीलीय शक्तियों का प्रयोग 373 सीआरपीसी के अंतर्गत करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निर्देश का मुख्य उद्देश्य होता है, तो निर्देश का मुख्य उद्देश्य मामले के संबंध में उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निर्णय से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय है, तो ऑप्शन डी अध्याय 27 जो है वो निर्णय से संबंधित है। एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें क्या क्या ऑप्शन है? सजा की अवधि संबंधी संशोधन कर सकता है, कारण स्पष्ट करने हो तो निर्णय बदल सकता है, लिपिकीय त्रुटि में संशोधन कर सकता है, या आगे फिर से विचारण कर सकता है। तो इनमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, वह केवल लिपिकीय त्रुटि में संशोधन कर सकता है। एक बार जब निर्णय लिख जाता है तो केवल लिपिकीय त्रुटि सही की जा सकती है। निर्णय से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय है, तो ऑप्शन डी अध्याय 27 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दी जा सकती है? तो ऑप्शन सी केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी जाती है या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए। यह उपबंध किस धारा में किया गया है? तो ये उपबंध धारा 366 के पार्ट 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थदंड जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश निश्चित अपराध में दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास के ऑप्शन सी चौथाई से अधिक ना होगा। अगर कोई व्यक्ति को कारावास और दंड दोनों दिया गया, अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना और कारावास दोनों का दंड दिया गया है तो जुर्माने की राशि अदा न करने पर वो चौथाई से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उस अपराध के लिए अधिकतम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडादेश पुष्ट करने का दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो ऑप्शन सी 368 में है ये शक्ति। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो हर वैकेंसी के संबंध में लाती रहती हूँ, लॉ से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लॉ की और भी वीडियोस देख सकती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ ही साथ आप जीके और जीएस की वीडियोस भी देख सकती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है? तो ऑप्शन बी 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्रावधान है। किसी भी दोषपूर्ण न्यायालय क्षेत्राधिकार विहीन में कोई परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है तो ऐसा परीक्षण जो है अवैधानिक है। जिसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है वो अगर परीक्षण करता है तो अवैधानिक है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आपके पास से कुछ खर्च भी नहीं होता है, केवल हमें थोड़ा सा हौसला हिम्मत मिलती है जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। पुलिस डायरी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस डायरी का प्रयोग जो है ऑप्शन ए साक्ष्य कथन के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा स्मृति ताज़ा करने के लिए अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं लॉ से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। न्यायिक कार्यवाही से अभिप्राय है? तो न्यायिक कार्यवाही से क्या अभिप्राय है जाती है जिसमें कि शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो ये ऑप्शन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन 3 गलत ऑप्शन पढ़ने से केवल समय की बर्बादी और माइंड में गलत चीज़ों का जाना होगा। इसलिए सही उत्तर आपको मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है कि आप बेयर से, बुक से, अपने नोट से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए ये वीडियो देखें और देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए भी मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस मेरे चैनल पर और भी हैं। धारा 369 के अनुसार नए दंडादेश की पुष्टि का कितने न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है? तो धारा 69 के अनुसार जो है वो 2 न्यायाधीशों द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है मृत्यु के दंडादेश को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो है वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है? कौन वापस ले सकता है अभियोजन को? तो ऑप्शन ए किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से किसी मामले को वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शमन का प्रभाव उस अभियुक्त का दोष मुक्ति होगा। शमन का मतलब है दोष मुक्ति। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी धारा 300 ये कहती है कि एक अपराध के लिए 2 बार विचारण नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? तो धारा 225 से 237 में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है या सेशन ट्रायल का प्रावधान है।
यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए प्लीडर रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये प्रावधान जो है धारा 304 के अंतर्गत दिया गया है। किसी भी धारा में यह उपबंध है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो कोई अपील ना होगी। तो ये ऑप्शन सी 372 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मामलों में अपील की मनाही किस धारा में की गई है? तो ये ऑप्शन बी 376 में की गई है, छोटे मामले में अपील। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। दोष मुक्ति की दशा में अपील से संबंधित उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? तो ये धारा 378 में दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 378। पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? तो ऑप्शन सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकता है। उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ये 477 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? किस अपराध का क्षमन नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन जो अपराध है वो क्षमनीय नहीं है। किस धारा में जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन बी 439 में ये शक्ति दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? तो ऑप्शन ए धारा 280 में ये उपबंध है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मेरा वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब आपके पास समय हो तभी देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जब वक्त मिले तब देखिएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। गर्भवती स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निस्तारण मुलतवी किए जाने के लिए आदेश देगा और यदि ठीक समझे तो दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो ये उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दंडादेश का निष्पादन या परिहार करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दंडादेश का निष्पादन या परिहार समुचित सरकार को धारा 432 में दी गई है। किसी मामले का विचारण समाप्त होने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है। धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभ्यस्ता अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सदाचार की प्रतिभूति लेने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अपराधों का शमन संबंधी प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। सी इसका सही उत्तर है। किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के समय उसकी मानहानि के अपराध का संज्ञान किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। न्यूसेंस हटाने का आदेश संहिता की धारा 133 के अंतर्गत निम्न द्वारा दिया जा सकता है। तो न्यूसेंस हटाने का आदेश जो है ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड या अन्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन ए बकाया देय होने के 1 साल के अंदर जो है दावा कर देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दंडिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है जब तक वह रद्द नहीं किया जाए। ये इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत की गई संपहरण की घोषणा को अपास करने के लिए आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा? तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए धारा 83 के अंतर्गत दिया जा सकता है। जमानती अपराध कौन से हैं? तो जमानती अपराध कौन से हैं? ये जो है इसके लिए ऑप्शन सी जो प्रथम सूची में जमानती अपराध दर्शाए गए हैं वे सभी जमानती अपराध हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी धारा 82 जो है इसका सही उत्तर है। में फरार घोषित किया जा सकता है धारा 82 में। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा इसका सही उत्तर है। हत्या के वाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है? तो ऑप्शन बी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इसका परीक्षण कर सकता है। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसका संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल कितना होगा? तो ये परिसीमा काल 6 माह का होगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या हो, तो ये जनसंख्या 10 लाख हो तो उसे महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, वीडियो बार बार देखेंगे तो ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। संक्षिप्त विचारण के अधीन निर्णय कारावास की अधिकतम अवधि है। तो ऑप्शन सी 3 माह इसकी अधिकतम अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पत्नी अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह ऑप्शन बी जातकी दशा में रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारावास आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो ऑप्शन सी धारा 41 के अंतर्गत। यदि क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है? तो ऑप्शन डी सेशन न्यायालय की अनुमति से हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा
व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, जो अजमानतीय और संज्ञेय अपराध कारित करने का आरोपी है। यदि किसी मामले में जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला कैसा समझा जाएगा? तो ऑप्शन बी, संज्ञेय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? तो जांच एवं विचारण जो है वो न्यायिक प्रक्रिया है। सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकते हैं? तो ऑप्शन सी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा को छोड़कर विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन डी, 1898 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय कौन व्यक्ति अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है? तो ऑप्शन बी, मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक इसे वापस ले सकता है। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम ऑप्शन सी, 7 वर्ष तक की प्रैक्टिस कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन का निष्पादन किस धारा में है? तो कमीशन का निष्पादन ऑप्शन बी, 286 में है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी, 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान किया गया है। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्यु दंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक होगी। उसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन ए, 28(2) में इसका उल्लेख किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो ऑप्शन बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है ऑप्शन सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन ए, 24(8) में विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष की प्रैक्टिस का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, हमें हौसला हिम्मत मिलता है, आप लोगों का कोई खर्च नहीं होता है। तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन से जरूर दबा दें जिससे कि बाकी की लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है वारंट मामले से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 2 की धारा 6 में कितने वर्ग के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी, 4 वर्ग के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। ये परिभाषा दी गई है ऑप्शन सी, धारा 2 या 2(x) में।
दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 की धारा 6 में कितने वर्ग के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी 4 वर्ग के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। सम्मन मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। ये परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ये परिभाषा ऑप्शन बी 2W या 2 में दी गई है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक हैं जिन पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लाऊं, और क्या आपने इन क्वेश्चंस को काउंट किया कि अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परिवार की परिभाषा धारा 2 में दी गई है जिसमें आए शब्द अपराध में अपराध होना चाहिए। तो ऑप्शन सी केवल अपराध शब्द का प्रयोग हुआ है, संज्ञेय और असंज्ञेय का नहीं। अन्वेषण का उद्देश्य है तो अन्वेषण का उद्देश्य ऑप्शन ए साक्ष्य एकत्र करना है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन की तिथि क्या है? तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974 इसके प्रवर्तन की डेट है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन ए 37 अध्याय और 484 धारा है। इसी तरह की और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाके और मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। गुड लक अड्डा की तरफ से। बाय बाय फ्रेंड्स।